जय श्री राधे राधे। जय श्री सीताराम 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 कहिए जाए विधि रखे राम ताए विधि रखी। आज हम वैष्णव बैरागी समाज के गौरवशाली इतिहास में किल देवाचार्य जी का वर्णन करेंगे। गांगे मृत्यु गंजो नहीं त्यों किले करने नहीं कालवश राम चरण चित मन रहिते निशिदिन लो लागी सर्वभूत सिर नमित सूर्य भजनानंद भागी सांख्य योग मत सदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल ब्रह्मानंद करी गौन भये हरि तन करनी बल। जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी कील देवाचार्य जी ने भी साधारण जीवों की भांति मृत्यु को वश में नहीं किया। मृत्यु उनको ले नहीं सकती थी, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। कारण कि आपकी चित्रवर्ती दिन रात श्री रामचंद्र जी की चरण बिंदों का ध्यान करने में लगी रहती थी। आप माया के संविकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान शूरवीर थे। सदा भगवत भजन के आनंद में मगन रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मानंद के मार्ग से प्राणों को निकाल कर आपने शरीर का त्याग किया और आपने योगाभ्यास के बल से भगवत रूप पार्षदत्व प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेरदेव जी के सुपुत्र श्री कील देव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया। आप विश्वविख्यात वैष्णव बैरागी संत हुई। इहि कहूँ सूत वेद चहूँ श्री रघुवर चरण चिंतन तजी नाय निठोर कहूँ सब सुख सुलभ सद सात तुलसी प्रभु पद प्रयाग अनुराग आई मीच मिटती आपते राम नाम को। जैसे मिथिलापुरी में श्री राम लक्ष्मण को देखकर श्री जानकी आदि खड़े हो गई, श्री अंगद जी को देखकर रावण के सभासद खड़े हो गए, श्री सुखदेव के आगमन पर बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए। क्रामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। पुनः बड़ो ही कठिन है भजन विन करी ठारियो, तब की सिंदूर मेली माथे सांस स्थिति को सोरावियो। इनके चाय घायल माँ घूमते मुरैन क्रूर सूर कौशल नागिर दास सुमगम जानी हरिवंश पंथ धारियो। श्री सुमेर देव पिता सुबे गुजरात हुए, मयो तनोपात सो विमान चढ़ी चले। बैठे मधुपुरी कील मान सिंह, राजा ढिंग देखे नवजात उठी कहीं भले मले। पूछे नरप बोलो काशो, कैसे के प्रकाश कहूँ कहो हठ परे सुनी अचरज रचे। मानुष पठाए सुधी तमाचे आँस लागी करी, साष्टांग बात माने भाग फले हैं। श्री कीलदेव जी के पिताजी सुमरदेव जी गुजरात प्रांत में थे, वहाँ उनका शरीर छूट गया। वे विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जा रहे थे। उस समय कीलदेव जी मथुरा में विराजमान थे और समीप में ही राजा मान सिंह जी बैठे थे। दिव्य दृष्टि से आकाश में विमान पर पिताजी को ज़्यादा देख कर आप उठ खड़े हुए, प्रणाम और स्वागत करते हुए आपने बहुत अच्छा पिताजी ने आशीर्वाद देकर आभार प्रकट किया कि तुम्हारे पुण्य प्रभाव से मैं भगवत धाम को जा रहा हूँ। राजा मान सिंह ने पूछा कि प्रभु आपने किससे वार्तालाप किया? आप बोले कैसे बताऊं, बताने की बात नहीं है। तब राजा ने हट किया, तब बात आपने बतला दी। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दूतों को भेजकर खबर मंगवाई। सच्ची बात सुनकर राजा को पश्चाताप हुआ कि मुझे अविश्वास नहीं करना चाहिए था। राजा ने श्री कीलदेव जी को साष्टांग दंडवात करके उपदेशों को स्वीकार किया। वह संतों विश्वास करने लगे और माना कि मेरे बड़े भाग्य फल हैं जो ऐसा सत्संग मुझे प्राप्त हुआ। वह भी दिन था जब वैष्णव बैरागी
संतों के चरणों में राजा महाराजा अपने चरण लगाते थे। मालूम नहीं वह दिन कहाँ चले गए हमारे गौरवशाली इतिहास के। वैष्णव गौरवशाली इतिहास बैरागियों का बहुत अच्छा रहा। मालूम नहीं कब आएंगे वे दिन लौट कर। ऐसे पर बोलेन नहीं काल के अधीन, बात सुनिए नवीन चाहे राम सेवा कीजिए। दरी पिटारी फूल माला हाथ डारियों तहाँ, व्याल करे कांटो कहो फेरी कांट लीजिए। ऐसी ही कटायो बार तिने हुलसायो हियो, क्यों न प्रभाव ने को सदा रस पीजिए। करके समाज साधु मध्य यो विराज मन, तजह देसी द्वारा योगी थके जुनी दीजिए। श्री कीलदेव जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार के चरण चिंतन में इस प्रकार लीन रहते थे कि उनका मन एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाता था। इसी से आप मृत्यु के वश में नहीं थे। इसका एक नवीन चरित्र सुनिए। इनके मन में आया कि समय हो गया है कि सीताराम जी की सेवा करूं। पिटारी में फूलों की मालाएं रखी, सोचते सीताराम का कैसे करूं उनकी सेवा। जैसे ही महावीर दशरथ अपने हाथ में काट लिया पिटारी, फूलों की पिटारी में जब कीलदेव जी ने हाथ रखा तो शरप जी ने उनका हाथ काट लिया। इसी प्रकार आपने 3 बार कटवा, चौथी बार उसने काटा ही नहीं और पिटारी से निकल गया। अतिथि सर्प को संतुष्ट करके आपका हृदय आनंदित हुआ। उस सर्प के विष का आपके ऊपर थोड़ा भी प्रभाव नहीं हुआ। कारण यह है कि आप सदा भगवत रूपी माधुर्य रस का पान किया करते हैं। जब आपको भगवत धाम जाने की इच्छा हुई तब आपने संतों के समाज को एकत्रित किया। सभी नाम संकीर्तन कर रहे थे। तब आपने साधु मंडली के बीच में विराजमान होकर ब्रह्मानंद में से प्राणों को त्यागा। योगी लोग यह देख कर तथा सुनकर आश्चर्य से चकित हुए। इन चरित्रों को सुनकर भक्ति में जीवन धारण कीजिए। पुरुष सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कियो न प्रभाव ने को सदा रस बीजिए। मन तह जहाँ रघुवर वैदे बिनु, मन तन दुख सुख सुधी के ही। बादशाह का गुलाम शहजादी के रूप में आसक्त होकर 100 जहरीली गोलियों को खा गया, लेकिन शहजादी में मन लगा रहने के कारण कोई असर नहीं हुआ। तत्पश्चात कालांतर में शहजादी के चित्र को देखकर शरीर छूटा। तब लौकिक रूप में मन लगने से मृत्यु नहीं हुई तो भगवान के नाम रूप से कैसे मृत्यु बाधा डाल सकती है। श्री शिव जी, प्रहलाद जी, श्री मीराबाई जी आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एक बार कीलदेव जी मथुरापुरी में यमुना स्नानोपरांत एक जगह बैठकर भजन ध्यान करने लगे। उसी समय दिल्ली के बादशाह की सवारी आई। सिपाहियों ने रास्ते से इन्हें उठाना चाहा, लेकिन आप ध्यानस्थ थे, सीताराम का भजन कर रहे थे, बैठे हुए, शरीर की शुद्धि नहीं थी। बादशाह ने कहा, सिपाहियों इसके सिर पर कील ठोक दो। लेकिन सिर पर कील सबरस होते ही गल कर पानी हो गई। वह लोहे की कील। ऐसे संत थे हमारे वैष्णव बैरागी कीलदेव जी महाराज। ऐसा आश्चर्य देकर बादशाह ने चरणों में पकड़कर क्षमा मांगी। आज भी मथुरा में कील गली प्रसिद्ध है। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाए जाने पर दिल्ली गई बादशाह ने आपका स्वागत किया और प्रसाद पाने का आग्रह किया। कीलदेव जी ने कहा कि मैं खिचड़ी पाऊंगा। ब्राह्मण रसोईया ने जब खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल को मिलाना चाहा तो अलग अलग ही रही, मिले ही नहीं, दाल अलग चावल अलग। तब ब्राह्मण ने बादशाह से बताया कि दाल चावल मिल नहीं रही। संत का चमत्कार जानकर बादशाह ने कीलदेव जी से पूछा, हे कीलदेव जी महाराज, दाल चावल क्यों इकट्ठे नहीं हुए? कीलदेव जी ने कहा, जब दाल चावल एक नहीं हो सकते तो हिंदू मुसलमानों को कैसे एक कर सकोगे? दोनों के गुण स्वभाव कर्म धर्म अलग अलग हैं, रीति रिवाज खान पान सब अलग हैं। बादशाह ने बलात् रक्षा की। श्री कीलदेव
की कृपा से भगत माल के रचिता श्री नाभाजी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और मेरा खुशकिस्मत देखिए आप भगत माल के नाभा को मैं जन जन तक पहुंचा रहा हूं अपने वैष्णव बैरागी गौरवशाली इतिहास को आप देखें सुनें और दूसरों का भेज दें आप की बड़ी मेहरबानी होगी। ये है हमारा गौरवशाली इतिहास वैष्णव बैरागी का। जब जन जन तक पहुंचेगा तो हम कुरीतियों से बचेंगे, नशे से बचेंगे और प्रभु का नाम लेंगे। प्रभु के नाम में ही सब कुछ है। जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम। कहिए जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। ताए विधि रहिए, ताए विधि रहिए। मैं नरेश कुमार स्वामी, निम्बारक, रामनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा से वैष्णव बैरागी समाज की जन जन तक पहुंचाना है। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद मेरा यही काम रह गया कि अपने प्राचीन ग्रंथों में रखे हुए इतिहास को कैसे जन जन